नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भाई साहब, ऐसा लग रहा है बाजार आज ना बंद ना हो 3:30 बजे भी, चलता ही चला जाए, चलता ही चला जाए। और जिस रफ्तार से भाग रहा है, मजा आ गया। मतलब निफ्टी 25,000 कह सकते हो आप, क्योंकि 24,902 का अभी तक का हाई है। 2:20 का समय हो रहा है और अगर एक दिन में 900 पॉइंट निफ्टी भाग रहा है तो मैं 100 पॉइंट का तो इसे दूंगा भाई साहब, इसे मतलब छूट ही दे दूंगा, 25,000 ही कह दूंगा। 24,000 से एक दिन में आप 24,900 आ रहे हो। मैंने आपसे क्या कहा कि ये शॉर्ट कवरिंग बहुत गंदी होती है भाई साहब। सोच रहे हो आप 24,000 से निफ्टी पे 24,200 के कॉल राइटर गए, 24,000 के कॉल राइटर गए, 24,400 के गए, 24,500 के गए। मतलब कितनी स्ट्राइक प्राइस पे जो लोग सोच रहे थे इसके ऊपर तो जा ही नहीं सकता है, सब के सब तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। और अब ये बाजार नहीं गिरने वाला है, 24,600 के नीचे नहीं जाने वाला है, इस थर्सडे तक तो बिल्कुल नहीं जाने वाला है, ये भी कहा था। और ये अगर 25,000 के ऊपर कूद गया ना, तो आप सोच भी नहीं सकते कि किस लेवल की मारामारी हो जाएगी बाजार में। ऐसा नहीं कि बहुत तेजी हो जाएगी, ट्रैप हो जाएंगे बहुत सारे लोग, और उसकी संभावनाएं थोड़ी कम दिख रही हैं। 25,000 आएगा और फिर नीचे आने की संभावनाएं भी हैं, बट ओवरऑल मजा आ गया। एक चीज और बोलना चाहूंगा, वो ये कि अगर आप आज भी गिरावट में लेना नहीं सीखे तो आप जिंदगी में पैसा नहीं बना पाओगे। मुझे याद आ रहा है थोड़े समय पहले आईटी स्टॉक्स की जब बैंड बजी पड़ी थी, नंबर्स भी खराब से लग रहे थे और गिर रहे थे, और नंबर से पहले इनफैक्ट ज्यादा गिर रहे थे। तब मैंने आपसे कहा ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यूएस में टैरिफ 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 चल रहा है, दिक्कतें बढ़ रही हैं, पैनिक सिचुएशन बन रही है, रिसेशन का माहौल बन रहा है, अर्निंग्स का डर आ रहा है, और आईटी स्टॉक्स का बड़ा रेवेन्यू है वहां से, तो आईटी स्टॉक्स टूट रहे हैं। लेकिन यूएस में रिसेशन लाइफ लॉन्ग नहीं रहेगा, और डर है अभी क्या पता नहीं आए, टैरिफ को लेकर क्या पता छूट वूट आ जाए या फिर सॉल्यूशन मिल जाए। आप देख लो भाई साहब, तब से अभी तक 1.5-2 महीने हुए हैं और आज आईटी इंडेक्स टॉप गेनर है। पता है क्यों? क्योंकि चाइना और यूएस के बीच में समझौता हो गया टैरिफ को लेकर। यही तो दिक्कत का विषय था यूएस के लिए, हो गया समझौता। इसके बारे में डिटेल में बात मैं आप सभी के साथ शाम को 5:30 बजे वाली वीडियो में इसी चैनल पे करूंगा। लेकिन आप आईटी स्टॉक्स की कहानी एक बार देख लो भाई साहब। टॉप लीडर खड़ा है और इन्फोसिस खड़ा है 7.5% ऊपर। जब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था 1400 के समथिंग था इन्फोसिस, 6.5% ऊपर इंडेक्स। कोफोर्ज उस समय 6,500 था भाई साहब। पर्सनली मैंने अपने कुछ रिलेटिव्स को, जानने वालों को भी कोफोर्ज के लिए बोला था कि भाई इस मिड कैप कंपनी पे ध्यान दो, ये जो गिरी है 10,000 दोबारा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज 8,260 ट्रेड कर रहा है 7.5%। और मैंने वीडियो में भी बोला था, और अगर आपको वीडियो तो मेरी देखो दिन की 3-4 आती हैं तो शायद इतनी जल्दी नहीं मिल पाएंगी, 2 महीने पुरानी वीडियो। आप मेरी इंस्टाग्राम पे रील चेक कर लो, ज्यादा से हर दिन एक ही रील डाल पाता हूं, और वो भी डेली नहीं डाल पाता मैं। 2 दिन में एक आ गई, बट एक से ज्यादा नहीं आती। ज्यादा से ज्यादा बीते 10-15 दिन की रील चेक करना, आपको टॉप 5 आईटी स्टॉक्स मिलेंगे, जिसमें कोफोर्ज है, जिसमें इन्फोसिस था, जिसमें आई थिंक विप्रो भी था। ये स्टॉक थे भाई साहब। आज देख लो आप, इन्फोसिस की बात करें तो 7.5% ऊपर 1621 खड़ा है। कोफोर्ज की बात करें 7.5% ऊपर खड़ा है। ये कोई मिड कैप कंपनियां नहीं है, ठीक है, ये दिग्गज कंपनियां हैं। इन्फोसिस जैसी कंपनियों की बात करूं तो कोफोर्ज, काफी लोग कहेंगे भाई ये तो मिड कैप ही है, वो मिड कैप आईटी कंपनी है भाई, ठीक है। मार्केट कैप देख लो 50,300 करोड़ का है। तो ओवरऑल बहुत ही शानदार कंपनियां, जो नाम से बिक जाएं वैसी कंपनियां शेयर खरीदने के लिए लोग तैयार रहते हैं। और इनमें अगर इतनी बढ़िया तेजी बन सकती है कुछ दिनों में, केवल किस लिए? क्योंकि आपने भाव सही चुन लिया। बाजार में टाइमिंग नहीं करी जाती है, बाजार को टाइम दिया जाता है, और अच्छा भाव हमेशा खराब समय में ही मिलता है। अगर किसी कंपनी का खराब समय चल रहा है ना, तभी उसका भाव खरीदने वाला होगा। आज की डेट में कौन अब आईटी स्टॉक नीचे जाने वाला है, जब यूएस में सब कुछ ठीक दिख रहा है? तो अभी फार्मा नीचे दिख रहा है, क्यों? क्योंकि फार्मा के लिए दिक्कत आज शाम को आ सकती है। आने दो, गिरने दो, दिग्गज फार्मा कंपनियों को फिर उठाएंगे हम। क्यों? इन पे भरोसा है भाई। ये कोई आज की कंपनियां नहीं है, ये है पुरानी कंपनियां। तो आपको सिर्फ यही समझाना चाहता हूं कि अच्छी कंपनियों को खराब समय में खरीदना सीखो, और खराब कंपनियों का शेयर अगर भाग भी रहा हो ना, उनसे दूर से हाथ जोड़ दो भाई साहब। ना ना ना, तुझे नहीं लूंगा, तू कितना भी कुछ भी कर ले। होता क्या है, 5-5% का किसी ने 10 दिन सर्किट मार दिया, उसके किसी को फंडामेंटल से मतलब नहीं है, बस खरीदने से मतलब है। यहीं फंस जाते हैं लोग, यहीं मारे जाते हैं, फिर कहते हैं यार पैसा बर्बाद हो गया शेयर बाजार में। अब मैं आता हूं थोड़ी सी अपडेट के लिए। ये जो
निफ्टी ने 22,600 700 तक की तेजी दी, ये तो शॉर्ट कवरिंग और अपने दम पे दे दी। लेकिन उसके बाद जो एडिशनल 200 पॉइंट भाग रहा है ना ये निफ्टी, इसके पीछे रीजन है भाई साहब यूएस चाइना के बीच में जो ट्रेड डील आ रही है। टैरिफ पता है 145% से 30% पे आ गई, और चाइना ने कर दिया 10% पे 125% से। तो और क्या चाहिए? अब तो यूएस और चाइना में भी डील आ गई, यूके यूएस की डील आ गई, भारत यूके की डील आ गई। भारत यूएस की डील तो किसी भी वक्त आ सकती है। कनाडा मैक्सिको साथ भी मैटर सॉल्व हो ही जाएगा यूएस का। टैरिफ के नाम से डराया और पूरे देश में अपने लिए बिजनेस बना लिया यूएस ने, गेम खेल गए। और लिटरली डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला काम कराए, मागा जो उनकी थीम थी ना, कराए, क्योंकि बहुत बड़ा इन्फ्लो आया, पैसा आया भाई साहब उनके देश में। समझ रहे हो बात को? तो मेरे हिसाब से तो शानदार गेम कर गए वो। टैरिफ अगर आप नोटिस करें तो केवल 3 दिन चला है। 10 तारीख को लागू हुआ था, 12 तारीख को पॉज आ गया था, लेकिन डराया उसको लेकर 2 महीने, और उस डराने का काम ये हुआ कि आज दुनिया भर में उनके डील पे डील आ रही हैं। समझ रहे हो बात को? ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो अमेरिका के लिए तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, और आईटी स्टॉक्स के लिए भी बड़ी पॉजिटिव है। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।